गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका मधुरम का पाठ 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कर भला तो हो भला। एक जंगल में एक पीपल का पेड़ था। उसके पास एक घना ऊंचा नीम का पेड़ था। नीम का पेड़ अपने पड़ोसी पीपल के पेड़ से बात तक नहीं करता था। उसे अपने ऊंचे होने का बहुत घमंड था। एक दिन रानी मधुमक्खी नीम के पेड़ के पास आई और बड़े मधुर स्वर में कहने लगी, नीम भाई, तुम बहुत ऊंचे हो, मुझे अपनी डाल पर छत्ता बनाने दो। नीम ने बड़ी अकड़ के साथ कहा, जा जा, कहीं और जाकर छत्ता बना ले, मुझे तुम्हारी भिन भिन जरा भी नहीं सुहाती। रानी मधुमक्खी बहुत गिड़गिड़ा कर बोली, नीम भाई मान जाओ, तुम बहुत ऊंचे हो, तुम्हारी डाल पर मेरा छत्ता सुरक्षित रहेगा। नीम ने उसकी प्रार्थना नहीं मानी। बेचारी रानी मधुमक्खी पीपल के पेड़ के पास पहुंची। उसने कहा, पीपल भाई, क्या मैं तुम्हारी शाखा पर छत्ता बना लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पीपल ने बड़े प्यार से कहा। रानी मधुमक्खी के लिए मजदूर मक्खियों ने जल्दी से छत्ता बना दिया। दूर दूर से फूलों से रस लाकर उन्होंने छत्ते में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सारा दिन वहाँ मक्खियों की भिन भिन होती थी, पर पीपल का पेड़ चुपचाप सब सहता था। उसे खुशी थी कि वह किसी के काम आ रहा है। उसने नीम से कहा, भाई, तुमने मधुमक्खी को छत्ता बनाने से मना करके अच्छा नहीं किया। हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नीम को पीपल की सीख अच्छी नहीं लगी। नीम ने झिड़कते हुए कहा, अपनी सीख अपने पास रख। एक दिन सुबह 2-3 आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहां आए। नीम के पेड़ को देखकर एक आदमी बोला, इस नीम की शाखाएं बड़ी बड़ी हैं, तना भी मोटा मजबूत है, कल सुबह आकर इसे काटेंगे। दूसरा आदमी बोला, इस पीपल की भी कुछ डालें काट कर ले चलेंगे। तीसरे आदमी ने छत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, न बाबा न, पीपल की डालों को तो छूना भी नहीं, वहाँ छत्ता है, मधुमक्खियाँ काट खाएंगी। नीम का पेड़ उनकी बातें सुनकर घबरा गया। रोते हुए बोला, पीपल भाई, मुझे बचा लो। रानी मधुमक्खी से कहो कि एक छत्ता मेरी शाखा पर भी बना ले। रानी मधुमक्खी भुन भुनाकर बोली, मैं क्यों बनाऊं छत्ता? जब मैंने प्रार्थना की थी तब क्या तुमने सुनी थी? नीम फूट फूट कर रोने लगा। पछताने के अलावा वह और कर ही क्या सकता था। दूसरे दिन सुबह सुबह वे आदमी कुल्हाड़ी लेकर आ पहुँचे। नीम के पेड़ की तो सांस ही रुक गई। जैसे ही एक आदमी ने पेड़ पर कुल्हाड़ी का वार करना चाहा, वह चीख उठा। सारी मधुमक्खी उस पर टूट पड़ी। तीनों आदमी जान बचाकर भागे। रानी मधुमक्खी बोली, घमंडी नीम, पीपल दादा को धन्यवाद दो, उनके कहने पर ही हमने तुम्हारी जान बचाई है। नीम ने पीपल के पेड़ और मधुमक्खियों को धन्यवाद दिया और कहा कि अब वह याद रखेगा, हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अब आपको इस पाठ के कठिन शब्द, शब्द वाटिका, मौखिक प्रश्न उत्तर और लिखित प्रश्न उत्तर अपनी हिंदी की नोटबुक में करने हैं और ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।